हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट वीडियो था उससे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे आप उसको समझोगे ना, आज की अगर इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जो जो भी चीज इस चैप्टर में यूज होने वाली है वो मैं आपको पूरा आज क्लियर कर दूंगी। एक डिस्टेंस फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि वो डिस्टेंस फॉर्मूला करने से पहले हम फिगर इट आउट, जो भी आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो एक सिनेरियो बनाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं। आपकी क्लास टीचर या आपकी सब्जेक्ट टीचर आपकी क्लास में एंटर हुई। जैसे ही वो क्लास में एंटर हुई वैसे ही उसने आके देखा, जैसे अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए उसने बोर्ड की तरफ टर्न किया, वैसे ही वन बॉय ऑफ द क्लास स्टार्ट टॉकिंग। उसको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उसने मोस्टली टीचर्स को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, तो बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, उसकी सीट चेंज कर देते हैं। तो उसने टीचर ने बच्चे को बोला कि लेस इमेजिन कर लो कि उस बच्चे का नाम रोहित है। तो रोहित को बोला कि आप यहाँ से उठो और फोर्थ रो, ठीक है, फोर्थ रो में सेकंड सीट पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो वो 4 और 2 जो हो गया वो द पोजीशन ऑफ द सीट जो थी वो हमने डिफाइन कर दी। तो वही पोजीशन को फाइंड करने के लिए, वही पोजीशन को, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए बेटा मैं आपको अभी स्टार्ट कर स्क्रीनशॉट करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड, एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो उसमें से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोचो तुम्हारे स्कूल के अंदर, ठीक है, इसमें है ना, तो सोचो तुम्हारे स्कूल के अंदर टीचर बोलती है फोर्थ रो एंड सेकंड सीट पर जाओ, तो तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? 4 2। यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोकेशन को नंबर्स में एक्सप्रेस करना। ठीक है, लोकेशन को नंबर्स में एक्सप्रेस करना इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे है द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द मैथमेटिक्स। The coordinate geometry is a branch of mathematics helps to locate the exact position of the plane using the two numbers। ठीक है, दो नंबर्स के साथ पोजीशन फाइंड करने के लिए। इन द सिंपल वर्ड, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इज द स्टडिंग ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। बेसिकली ये जो है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखोगे बेटा, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में इसी को द प्लेन इन विच द एक्सेस आर सिचुएटेड, इसके अंदर दो एक्सेस सिचुएटेड है। ठीक है, ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। याद रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस हम जो चीज एक्सप्लेन करेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एमसीक्यू का पार्ट बन जाती है। तो जहां पे ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स सिचुएटेड होते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। बेटा इसका नाम आपकी बुक में देखो, ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिया हुआ है। इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और इसी को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो इन तीनों नाम को याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है बेटा। तो मेक श्योर जो चीज आपको मैंने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी ऑफ फाइंडिंग द लोकेटिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट को लोकेट करना या इन पॉइंट्स को ढूंढना, इसकी पोजीशन को ढूंढना कि ये पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से जी? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ठीक है, किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ समवन आस्क यू बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे सर या मैम, वट जो भी आपको टीच कर रहा है, लोकेशन पॉइंट्स को ढूंढना और उसको लोकेट करना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
और exact position on a point on a graph on a plane using two numbers coordinate की हेल्प से अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं या उसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। दैट्स इट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, फिर से बोलो। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी ऑफ फाइंडिंग, क्या ढूंढना, और लोकेटिंग द पॉइंट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट्स को ढूंढना, ठीक है, पॉइंट्स को ढूंढना और उसको फाइंड करना। पॉइंट्स को ढूंढना और फाइंड करना किसकी हेल्प से? नॉट बाइनोकुलर की हेल्प से, नो, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब याद हो गया? दोबारा से बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ फाइंडिंग एंड लोकेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। अब मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि बच्चा जी, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस की इस पॉइंट को हम एक्स से और इस पॉइंट को एक्स डैश से डोनेट करते हैं। उसके बाद यहां हमारा आया y और यहां आया y एक्सिस, इसको बोलते हैं हम y एक्सिस। भूलना नहीं है बेटा, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जहां पे दोनों के दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। दोबारा से, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, कुछ मर्जी बोलो, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस जो है, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो 4 पार्ट्स क्या होते हैं जी? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। बेटा, क्लॉक हमारी कैसे घूमती है? अगर हम ये क्लॉक की बात करें, ये क्लॉक है, क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो इस तरह से मूव करती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर उल्टा जाएंगे, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। मोस्टली बच्चे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। जो आपको इजीली समझ आ जाए, बेसिकली वही है, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत इजी है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, फिर से मैं दोबारा से बोल रही हूँ, दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन से इट्स एक्स वाई प्लेन, और यू कैन से इट्स कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कुछ भी बोल दो। दिस इज वाई डैश, वाई एक्स डैश, ओ सॉरी, एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, ये तो हो गया क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, बिल्कुल सेम सेम डिस्टेंस पे होते हैं। मेरा गैप थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अगर आप ग्राफ पेपर को यूज करोगे तो ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होंगे, बिल्कुल सेम। सेम वे में यहां पे जो होंगे पॉइंट्स, यहां जो पॉइंट्स होंगे, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा जी वाई कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा, एब्सीसा के स्पेलिंग मेरे थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। एप्सीसा, आई होप आप सही लिखे होंगे। और इसके को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। बेसिकली एप्सीसा समझ गए, ऑर्डिनेट समझ गए, लेकिन एप्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, बट ये एप्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, बच्चा यहाँ लिखा मैंने 5, तो आप देखो ये क्या है मेरा? ये हमारा क्या है? वाई एक्सेस। जिस जिस पॉइंट पे मैं जा रही हूं उस पॉइंट से मैं वाई एक्सिस से उतना ही दूर होती जा रही हूँ, होती उतना ही फार, उतना ही दूर जाती जा रही हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जितना मेरा वाई एक्सिस से दूरी होगी इस उसी को मैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और उसी को मैं एब्सीसा बोलूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर से हमारा बनाते हैं एक कार्टेशियन प्लेन। यहां पे देखो बेटा, एक्स, एक्स डैश, ठीक है, यहाँ है वाई, वाई डैश। ठीक है। अब मैं यहां पे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5। और एक चीज याद रखना बेटा, यहां पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। एक्स एक्सिस के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी बेटा लेफ्ट पे, राइट पे पॉजिटिव। और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ अप जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और जब डाउन आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। ये गैप्स बिल्कुल इक्वल होंगे बेटा, मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ उसमें इक्वल नहीं है। व्हेन यू यूज अ ग्राफ पेपर तो इसके अंदर बिल्कुल सेम आएंगे। अब देखो, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो उसको हमने बोला था एब्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना ध्यान से। अब आ गए वाई कोऑर्डिनेट्स, ये हैं जी हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स, दिस ये सारे हैं हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स। अब चलते हैं जी वाई कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो बेटा, ये 1 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। इससे दूरी, फिर इससे थोड़ा और दूर हो गया, फिर इससे थोड़ा और दूर हो गया, फिर इससे थोड़ा और दूर हो गया, फिर थोड़ा इससे और दूर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। डोंट फॉरगेट दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ये चीज और ये चीज याद रखना। ये 10th ग्रेड में भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 9th ग्रेड में भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सो बेटा सिलेबस चेंज हो गया है, तो देर विल बी चांसेस कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीट हो जाए। जो 9th, जो हमारा उस टाइम पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, 9th में आ रहा है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन 10th में भी पूछ लें। तो इस चीज को आपने भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आया, वो हमारा पॉइंट क्या है? अब सीसा ऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है। और ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स हैं, ये एक्स और वाई, इन दोनों पॉइंट्स को जब साथ में लेकर चलते हैं,
तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली है और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, जिसके बेस पे एक एमसीक्यू बहुत ही इजी होने वाला है, इस एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस लगाना भूल गए तो इसको माइनस लगा देते हैं। ठीक है। इस एक्स एक्सिस पे याद रखना बच्चा जी, इस एक्स एक्सिस पे वाई की सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। बेसिकली एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, इसको मत भूलना। सेम वे में यहां पे जब हम आए और हमने वाई एक्सिस के पॉइंट्स ड्रॉ किए, वाई वाई डैश 1 2 3, -1 -2 -3, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो वैल्यू दिखाता है। अब ठीक है, दिखाता है। ठीक है। अब चलो आगे, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज को भूलना मत। अब मैं आपको प्लॉटिंग बताती हूँ कि कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो, मैंने यहां से स्टार्ट किया, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे स्टार्ट किया। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। ठीक है। अगर मेरे पास पॉइंट है 2 3, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 3 4 5, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना बेटा इक्वल आएंगे सारे पॉइंट्स। मेरे पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो ऐसे ड्रॉ मत करना, टीचर नंबर काट देगी। मार्क्स मत कटवाना, इस चीज को याद रखना। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। 2 3, ये रहा एक्स। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, तो ये रहा हमारा एक्स। वाई क्या है हमारा, ये जो वैल्यू होती है ये वाई की वैल्यू होती है। तो हम यहां चले एक्स 2 कदम, वाई चले 1 2 3 3 कदम। अब इसको हम ज्वाइन करने के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में एक्सपेंड करेंगे, तो ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट 2 3। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। और एक्स सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो मैं ये आपको कैसे शो करती हूँ। देखो, अगर मुझे बोला 5 0, अगर मेरे को बोला 0.5, मेरा ये है, और जीरो, जीरो मतलब मुझे आगे मूव ही नहीं करना, क्योंकि वाई जीरो, क्योंकि ये जो ओरिजन के पॉइंट्स होते हैं ना बच्चा जी, ये जो हमारा ओरिजन है इसके जो पॉइंट होते हैं वो जीरो जीरो ही होते हैं। तो याद रखना, हमें कहीं मूव नहीं करना, हमें ऐसे के ऐसे ही रहना है एज इट इज। ठीक है। क्लियर हो गया? ये सब जो बेसिक चीजें थी वो तो हमारी हो गई, बट इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू का और क्वेश्चन, मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे। दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमने सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखी थी। ठीक है। यहाँ पे हमने सारी नेगेटिव वैल्यू लिखी थी, और किसकी वैल्यू लिखी थी, एक्स की। और यहाँ पे भी किसकी लिखी थी, एक्स की। और इस जगह पे हमने वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यू लिखी थी, और यहाँ पे हमने y की सारी नेगेटिव वैल्यू शो की थी।
तो याद रखना यहां पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अगर 2 और 3, क्वेश्चन आ जाता है 2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैंने बोला -2 और 3, तो -2, ये x की वैल्यू नेगेटिव किस साइड आ रही है, लेफ्ट साइड पे, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैंने बोला -3, तो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, इस यहां नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से बना देती हूँ क्लियर। कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन या क्वाड्रेंट प्लेन ड्राई करो, कोऑर्डिनेट प्लेन प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, भूलना नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, एब्सिसा इज इक्वल्स टू 3, ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -4, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इसको भी नहीं भूलना है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, डोंट फॉरगेट दिस, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। बच्चा जी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, तो हमारा इसका आंसर फोर्थ है। जब मैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, जब भी मैं बच्चे को ये शेयर करती हूँ, तो मोस्टली बच्चा सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ा ये 3 है, ये 4 है। कई बार टीचर ऑर्डिनेट पहले लिख देता है बेटा और एब्सिसा बाद में लिख देता है। ठीक है, कई बार टीचर ऑर्डिनेट पहले लिख देता है, एब्सिसा बाद में लिखता है, तो बेटा जी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ऑर्डिनेट हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होगा और एब्सिसा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर टीचर ने इस तरह से लिख दिया, मेरे स्टूडेंट्स और जो भी बच्चे मुझसे नहीं भी पढ़ते हैं, मैं बारी बारी वो सारी मिस्टेक जो मैं अपने स्टूडेंट्स में 50% नहीं तो 80% बच्चे बिल्कुल करेक्ट करते हैं, लेकिन 20% बच्चे अभी भी जो है वो सिंपल देखते हैं कि ऑर्डिनेट और लिखा है एब्सिसा। ठीक है, और यहां पे लिखा है एब्सिसा, एब्सिसा, और यहां लिखा है ऑर्डिनेट। टीचर कंफ्यूज करने के लिए इसकी जगह इसका क्वेश्चन चेंज करिए, लेकिन बच्चे ने क्या सोचा कि ये जो है हमारा 3 और इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3 और -4, और इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3 और 4। ये बिल्कुल रॉन्ग है बेटा जी, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -4 और 3, क्योंकि ये ऑर्डिनेट बाद में आएगा और एब्सिसा पहले आएगा, इसको भूलना नहीं है। वो मिस्टेक जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस को, उस मिस्टेक्स को मैं आपसे बारी बारी बोल रही हूँ बेटा, बारी बारी ध्यान रखना। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो भूलना नहीं है। अगर टीचर ने उसकी पोजीशन को रिप्लेस किया तो तुम अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रन करके उसको चला के अपने आंसर को भी चेंज करोगे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ 3 - 4 लेके चल भाई। हाँ, क्योंकि जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन देती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि वो इसको एज इट इज लेके चलते हैं कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड वाई का कोऑर्डिनेट है। बट नो बेटा, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अपना ब्रेन को ब्रॉड करो और क्वेश्चन को समझ के फिर ही उसका आंसर दो। ठीक है, ओके।